हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर चैप्टर कौन सा है? मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.2। इसके अंदर जो आज का हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो बेस्ड होगा मिड पॉइंट थ्योरम पर। बेस्ड होगा वो क्वेश्चन, मध्य बिंदु पर आधारित होगा वो प्रश्न। और दूसरी चीज उसके अंदर एक चीज होगी जो हमें एक बात की और नॉलेज होनी चाहिए उसके अंदर, जिस पे हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज पर आधारित होगा वो भी क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हम समांतर चतुर्भुज को प्रूव करना और मध्य बिंदु का यूज करना, उन दोनों का उपयोग करके हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़कर बताएं तो आपको। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसे पी क्यू आर एस क्रम से पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.29 में ए सी उसका एक विकर्ण है, दर्शाइए एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी है, और पी क्यू इक्वल टू एस आर है, और पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज। इसमें तीन बातें, मतलब पहला पॉइंट एस आर पैरेलल टू ए सी और एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी है। सेकंड पॉइंट पी क्यू इक्वल टू एस आर है। थर्ड पॉइंट पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब डायग्राम है, हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या क्या चीजें हम लेने वाले हैं। दिया है, क्या दे दिया? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। दिया है में क्या क्या दिया? इसमें क्वेश्चन में अभी आपने पढ़ा था तो उसमें क्या क्या चीज गिवन दे रखी है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, मतलब एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है। इसमें ए पी क्यू आर एस ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है, और ए सी उसका विकर्ण है। जो ये ए सी है इसका क्या है? विकर्ण है। क्या सिद्ध करना है? एस आर पैरेलल ए सी। जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है, और एस आर 1/2 है ए सी का। पी क्यू जो है वो किसका? एस आर के इक्वल है। दूसरा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम चलते हैं उत्पत्ति की तरफ। उत्पत्ति, इसमें उत्पत्ति में हमें क्या करना होता है और क्या करना है? तो सबसे पहले हम जो जाएंगे, इसमें ट्राइंगल है दो, तो हम पहले ट्राइंगल में हम चलते हैं। इसमें क्या लेंगे? त्रिभुज बीएसी में इस त्रिभुज में क्या होगा? जो PQ है समांतर होगा किसके? AC के। मैं यहां पे देखो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, कि PQ जो है वो किसके समांतर होगा? AC के। और PQ इक्वल टू 1/2 AC का। क्यों? मध्य बिंदु प्रमेय। इसके अनुसार, क्यों मध्य बिंदु प्रमेय हमने अभी देखा था कल की क्लास में, लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें यह था कि जब कोई भी ट्राइंगल, मैं यहां फिर से बनाता हूं, कोई भी ट्राइंगल है और उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, और वो भुजा उस तीसरी भुजा की आधी होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसे मान लीजिए डॉट 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 1। अच्छा, दूसरी बात, अब फिर से मैं डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं आपको। DAC वाले ट्राइंगल में एस आर पैरेलल होगा AC के। एस आर किसके पैरेलल है? AC के। तो भी हम मध्य बिंदु लगाएंगे भाई। त्रिभुज DAC में क्या है? SR समांतर है AC के, और SR है 1/2 AC के।
किसके? AC के 1/2 है। अब आप एक बात नोटिस करेंगे, दोनों के समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 और 2 से क्या बात समझ में आती है? 1 और 2 से SR भी 1/2 AC है, PQ भी 1/2 AC है, तो PQ किसके बराबर हो जाएगा? SR के बराबर हो जाएगा। क्यों? समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं ये वाला केस। तो हमें दो बातें सिद्ध करनी थी। पहला पॉइंट था SR पैरेलल AC एंड SR 1/2 AC। तो देखो आप यहां SR पैरेलल टू AC, SR 1/2 AC, पहला केस तो यहां प्रूव हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड केस हमारा यहां प्रूव हो गया, समीकरण, फर्स्ट केस तो यहां प्रूव हो गया, सेकंड केस क्या है? PQ इक्वल टू SR, देख सकते हैं आप। अब आती है थर्ड पॉइंट की बात कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड पॉइंट, PQ पैरेलल टू SR और PQ इक्वल टू SR। क्या लिखा है ना? PQ पैरेलल टू SR और PQ इक्वल टू SR, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। जब ये इतना हो जाएगा तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं समांतर चतुर्भुज की। क्या? मैं वो लिख रहा हूं, फिर उसके बाद रीजन उसमें लिखने वाला हूं। क्या? जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो ये 3 पॉइंट हमें सिद्ध करने थे, ये तीनों बातें हमने यहां पर सिद्ध कर दी। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको इंग्लिश में समझाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें, और जो इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। ABCD is a quadrilateral in which PQRS, PQR and S are midpoint of the side AB, BC, CD and DA. See figure 8.29. AC is a diagonal, show that. First point, SR parallel to AC and SR equal to 1/2 AC. Second point, PQ equal to SR and third point, PQRS is a parallelogram. अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले में। अभी आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ के बताया है इसमें कि क्या क्या चीजें में गिवन दे रखी हैं, अब वो मैं यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं। गिवन ABCD is a quadrilateral, PQRS are midpoint of AB, BC, CD, DA। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर जो ये पॉइंट्स बोले हैं PQRS, ये क्या है? AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट, CD का मिड पॉइंट और DA का मिड पॉइंट। टू प्रूव में दे रखा है SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू 1/2 AC, ये हमें प्रूव करना है। PQ इक्वल टू SR प्रूव करना है। PQRS इज ए पैरेललोग्राम, यही प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल BAC, हम ट्राइंगल BAC में चलते हैं। देखो मैं डायग्राम फिर से यहां एक बार ड्रॉ कर देता हूं। डायग्राम मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, तो क्या कहा? इन ट्राइंगल BAC, इस वाले ट्राइंगल के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या होगा? ये इसके पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो इसकी हाफ होगी। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम, कल हमने मिड पॉइंट थ्योरम समझी थी उसके अंदर। दूसरा, इन ट्राइंगल DAC के अंदर जब ऊपर DAC वाले ट्राइंगल में SR पैरेलल होगी AC के और 1/2 होगी AC के, तो ये भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम में कल समझा था, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पे भी लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब इसमें हमें मालूम हुआ समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया था। समीकरण 1 और 2 से क्या प्रूव करा? PQ इक्वल टू SR। PQ किसके इक्वल है? SR के इक्वल है। थर्ड पॉइंट, हमें दो बातें तो हमने प्रूव कर दी। दो कौन कौन सी? ये SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू 1/2 AC, देखो ये वाला प्रूव करा। और दूसरा प्रूव करा हमने PQ इक्वल टू SR। सेकंड पॉइंट PQ इक्वल टू SR। थर्ड पॉइंट में उसने कहा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या है? पैरेललोग्राम। तो हमने उसके लिए लिखा PQ पैरेलल टू SR,
ये और PQ इक्वल टू SR, क्यों? समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स PQ एंड SR पैरेलल एंड इक्वल, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये भी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी हुआ करती है पैरेललोग्राम की, जो मैंने आपको अभी यहां पढ़कर बताया। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स PQ और SR पैरेलल है और इक्वल है, तो हम कह सकें PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।